हेलो बच्चों, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट लेक्चर। हमने कल एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा था ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया था। अच्छा, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा वो लेक्चर नंबर 1 जाएं, उसे जरूर देखें पहले, तभी आपको ये सेकंड लेक्चर समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पहले आप टॉपिक देख लीजिए थंबनेल पे, सॉल्ट्स एंड इट्स डेरिवेटिव, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, जैसे आपके जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जैसे सोडियम क्लोराइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको मैं सही कर दूंगा बाद में, यानी सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, और POPs, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और इनके जो यूसेज है, इनके प्रिपरेशन है, इनके बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से हर चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो बच्चे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, आज हम लोग बात करेंगे सॉल्ट एंड इट्स डेरिवेटिव की। जस्ट एक सेकंड में पेन ले लूं। ओके, बात करेंगे हम लोग आज सॉल्ट एंड देयर डेरिवेटिव्स की। आज हम लोग बेसिकली सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सॉल्ट के बारे में कल हमने बात करी थी, सॉल्ट कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, कैसे डराइव होते हैं, कल बताया था ना। चलो बताओ सब लोग जल्दी से कमेंट करके, भाई सॉल्ट कैसे बनता है। मैंने बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे टेबल दे रखा है बहुत अच्छा सा, जहाँ पे ये बताया कुछ नंबर नेम ऑफ सॉल्ट दे रखा है, जैसे पोटेशियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है K2SO4। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखने कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये भी आपको ध्यान रखना है बस केवल। जैसे पोटेशियम सल्फेट आपको कोई बोल दे इसका फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है, तो K2SO4। Na2SO4 का मतलब सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl, ये आपको याद रखने। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl होता है। आई होप क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ये डेराइव्ड फ्रॉम जो लिख रखा है ना, एक सेकेंड, हाँ जी, डेराइव्ड फ्रॉम, ये KOH क्या होता है सर जी? अरे सर ये बेस होता है और कुछ नहीं होता, और ये एसिड है। अब ध्यान देखो, एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखी है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लिख रखी है कि यहाँ पे एसिड, ये H2SO4 एसिड तो है, और ये बेस KOH, जब इन दोनों की रिएक्शन करेगी क्या बना, K2SO4 बन गया। देखो K2SO4 बन गया प्लस वाटर बन गया। वाटर को यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्ट से मतलब है। और ऐसे यहाँ पे क्या NaOH बेस है हमारा, और H2SO4 जब इनकी रिएक्शन कराएगी तो Na2SO4 बन गया, यानी सोडियम सल्फेट बन गया, और वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। आई होप किसी को दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड की, NaCl, जो कि हमारे कॉमन सॉल्ट होता है, जिसे हम डेली टाटा नमक, या जिसे आप कह सकते हो, जो हम डेली खाने में यूज करते हैं। ओके, वो कैसे बनता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में जब क्या करते हैं HCl ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, HCl, यहाँ पे एसिड है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब इन दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो क्या बनता है NaCl सॉल्ट बनता है। ऐसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन कराते हैं किससे, HCl से, तो हमारा NH4Cl, जिसे कहते हैं नौसादर भी। ठीक है, हिंदी में नौसादर भी बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड को। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए आगे, समझ में आया। सॉल्ट्स अगर कोई पूछे कैसे बनते हैं, तो भाई जो आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। अच्छा, ये बात डिपेंड करेगा कि सॉल्ट किस टाइप का, तो हम ये देखेंगे किस तरह का, कौन से एसिड और कौन सा बेस हमने यूज करेगा, उस चीज का उसी से रिलेटेड उसका सॉल्ट बनेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर। अब बात करते हैं अच्छा, यहाँ पे कुछ रखा है, यहाँ पे पहले पढ़ते हैं कि NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम फैमिली का ही सॉल्ट है, यानी दोनों सोडियम है। यहाँ पे जो मेटल है वो क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का ही सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम का हो सकता है आयोडाइड भी हो, सोडियम फ्लोराइड भी हो, सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या है, सोडियम के जो क्या होते हैं, सोडियम के हमारे क्या हो भाई, सॉल्ट है कि नहीं। तो ये एक ही फैमिली के हैं, तो ये कह रहा है अगर एक ही फैमिली, तो उनका रेडिकल्स होते हैं ये सेम होते हैं, हैव द सेम रेडिकल। ठीक है, सिमिलरली कह रहा है NaCl और KCl बिलोंग द सेम फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, तो जो हमारे ये NaCl और KCl यानी सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, ये भी क्या होते हैं, सेम फैमिली के होते हैं। अब बात करते हैं हम क्या न्यूट्रल सॉल्ट की, क्या होती है न्यूट्रल सॉल्ट, क्या होता है, कैसे बनते हैं। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ भाई साहब आप, H2SO4 सपोज, और स्ट्रॉन्ग बेस, सपोज कोई स्ट्रॉन्ग बेस का नाम बताओ बच्चों, आप ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या KOH ले लो। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, जिसका pH वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है pH वैल्यू की बात। जिन बच्चों ने पढ़ रखा उनको तो समझ में आ रहा है, जिनने नहीं पढ़ा वो जाके देखे पहले, pH वैल्यू जब तक नहीं पढ़ेंगे उनको समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत नहीं। चले आगे,
ओके, हम बात करें अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं NaCl और CaSO4, जैसे ये दोनों क्या होते हैं, ये एक तरह से न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एसिडिक सॉल्ट की भी दो कैटेगरी, एसिडिक सॉल्ट होते हैं और बेसिक सॉल्ट भी होते हैं हमारे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है, ठीक है, और वीक बेस होता है। तो भाई कोई चीज स्ट्रॉन्ग और बेस का अगर कंपोजिशन हम मिक्सचर करते हैं तो उसमें मतलब प्रायोरिटी किसकी, कौन सा ज्यादा डोमिनेट करेगा, वो डोमिनेट करेगा एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से ये पूरा कंपोनेंट एसिडिक हो जाता है, मतलब पूरा जो सॉल्ट है वो एसिडिक हो जाता है, इसलिए इसको एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसका, अच्छा ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो कोई भी चीज एसिडिक होगी तो इसका मतलब उसका पीएच कितना होता है भैया, क्या होगा, 7 से कम हो, ज्यादा होगा, कम होगा, ठीक है, बता रखा है ऑलरेडी। अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, अगर कोई आपसे पूछे एसिडिक सॉल्ट के, NH4Cl, NH4NO3 यानी कि अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं दिक्कत है, ठीक है। ऐसे बेसिक सॉल्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर दो चीजें, दो एसिड और बेस को मिला दे और जो हमारा सॉल्ट है उसमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा पड़ जाए, मतलब आए, तो इसका मतलब उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया गया होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी तो वो वीक एसिड के ऊपर हावी हो जा रहा है और जो पूरे प्रॉपर सॉल्ट है उसको वो बेसिक नेचर का हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू होगी कितनी होगी भाई, 7 से ज्यादा होगी, न्यूट्रल से ज्यादा होगी, तभी तो भाई। क्लियर? बताओ इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में कि भाई दो एग्जाम्पल दो, राइट द टू एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, तो आप अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम अमोनियम सोडियम है, सोडियम एसिटेट है, ये ध्यान रखना आप। ये अभी आप 11th में जब आओगे तो वहाँ पे एसिडिक, जब ये ईस्टर वगैरह पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो कोई नहीं, फिलहाल अभी आप इतना समझो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दैट्स इनफ, इतना काफ़ी आपके लिए। अब हम बात करते हैं आपके सॉल्ट्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स आपके बुक में दे रखे हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, उनकी प्रिपरेशन क्या होती है, उनकी कॉमन नेम क्या होते हैं, उनका यूसेज क्या होता है, इसलिए उनके बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो बढ़िया से यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज़ बहुत आराम से, एक एक चीज़ आराम से क्लियर करते हैं चलूंगा, ठीक है, बहुत ही एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं NaCl। भाई सबने देखा होगा, अगर हम लोग खाते हैं बिना नमक के खाना बहुत बेकार लगता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड इज ए कॉमन सॉल्ट, पता ही सबको, ये कहाँ से मिलता है, सी वाटर से, समुद्र के पानी, सबको पता है समुद्र से। अच्छा एक होता है रॉक सॉल्ट, इज अ माइंड लाइक पूल, ठीक है, इज ब्राउन कलर और क्रिस्टलाइन इन शेप। जैसे अब ये भाई रॉक सॉल्ट क्या होता है, तो रॉक सॉल्ट ये आपने कुछ देखा हो जो खड़े नमक आते हैं पत्थर के फॉर्म में, जैसे आप उसको कह सकते हो, एक काला नमक भी होता है और एक सेंधा नमक होता है, ये दोनों वैसे सॉल्ट, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इनको बाद में घर में पीस लिए या पीस के भी अब तो मिलने लगे, जो गाँव में जानते हो उन्हें पता होगा, वो बिल्कुल पत्थर के फॉर्म में होते हैं, उनको पीसा जाता है फिर बाद में, या तो घर में सिल्लोड़े पीस लेते हैं या मिक्सर वगैरह में पीस लेते हैं, ठीक है, उनको बाद में फिर वो करा जाता है। क्लियर? तो ये कुछ इस तरह के सॉल्ट होते हैं। ओके, अब हम नॉर्मली यहाँ पे भी कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन की बात करते हैं, ये कैसे बनाया जाता है सबको पता होगा। अच्छा यहाँ पे तो ये जो पहले देखा, सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग द डिपोजिशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग वाटर इनटू द डिपॉजिट्स। तो ये तो ठीक है, ये कह रहा है कि ये लेबोरेटरी मेथड है बेसिकली, इतना कोई आपको ही पता होगा कि नमक तो बहुत आसानी से मिल जाता है। क्या करते हैं, सिंपली हम जो सी वाटर होता है उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, इम्प्योरिटीज को उसमें हटा के फिल्टर कर लेते हैं, बात खत्म। एक मिनट हाँ, तो यहाँ पे अब कह रहा है वही चीज की, जैसे ये लेबोरेटरी मेथड में क्या कह रहा है कि सुन लो एक बार हल्का सा, कि सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। सोडियम क्लोराइड कैसे मिलता है, माइनिंग द डिपॉजिट ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग वाटर इनटू इट्स डिपॉजिट, ठीक है। कह रहा है कि वाटर क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन के जो माइंस होते हैं वहाँ पास करा देते हैं, जिसके कारण वहां से मिलता है हमें। क्लियर? हेंस द सॉल्ट विल गेट डिसॉल्व इन देन एंड देन सॉल्यूशन इज पंप आउट। उसके बाद सॉल्यूशन को हम पंप आउट करके सुखा लेते हैं, इससे बन जाता है। और दूसरी जो हम मेन कॉमन सॉल्ट की बात करें वो यहाँ से भाई ये रहा, evaporation of seawater is one of the major processes used to obtain salt. The crystal obtained usually consists of impurities such as calcium sulfate, sodium sulfate, ठीक। तो पहले इतना समझते हैं क्या कह रहा है। जो हम इवोपरेशन, आपको पता होगा वाष्पोत्सर्जन जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जब पानी के, समुद्र के पानी क्या करते हैं, हम सुखा लेते हैं, उसमें क्या होता है, तो उससे क्या मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है, लेकिन वो खाने लायक नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, मतलब अशुद्धियां मिली होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पूछे आपसे, कैल्शियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट, जो कि हानिकारक होती है, नमक मिले ना, NaCl मिले ना, तो दिक्कत होती है। तो इसको फिर बाद में क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। प्योर क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग द सॉल्ट्स, ठीक है भैया, डिसॉल्विंग द सॉल्ट्स विथ लिटिल
वाटर एंड फिल्टरिंग द सोल्यूशन। उसके बाद क्या करते हैं, पानी पिला के और कैसे भी उसको करके फिल्टर करके साफ सुथरा कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि जो आप देखते हो टाटा नमक या जो भी आता है वो इतना वाइट क्लीन होता है, एक्चुअली उतना होता नहीं है। जब उसे बाद में बहुत ज़्यादा फिल्टर करा जाए, साफ सफाई करी जाती है, उसके बाद वो खाने लायक हमारे होता है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक आई होप मुझे लग रहा है सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। अब बात करते हैं इसके यूसेज की। सबको पता है लल्लू वाली चीज़ें, ये सब बहुत हलवा चीज़ है, एकदम एक नंबर हलवा है भाई। कॉमन सबको पता है, रॉ मटेरियल फॉर मेनी मटेरियल ऑफ द डेली यूज। पता है बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं उसका रॉ मटेरियल। कह रहे दूसरी चीज़ का जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, एग्जाम के लिए, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वॉशिंग सोडा बनाते हैं, नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, ये इनमें यूज़ होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं यूज इन आवर फूड प्रिजर्वेटिव। पता है आपको, फूड को बचाने के लिए कई बार आपने गाँव में देखा होगा कि जो सिरका कह रहे हैं सॉरी, अचार वगैरह में उसको प्रिवेंट करने के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको प्रिवेंट करने के लिए नमक में लपेट कर रख दिया जाता है। जैसे आपको पता है बहुत सारी चीज़ों को लपेट कर रखा जाता है जिससे खराब ना हो। इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब बात करते हैं NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज अ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट। इसका कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा। बहुत बार एग्जाम से आपने पूछ लेगा व्हाट इज, राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कास्टिक, आपसे ये भी पूछ लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कास्टिक सोडा होता है। ठीक है भैया, अरे लल्ला क्लियर है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। बहुत ईजी है, कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आराम से बस आपको पढ़ना है। अभी आपको बहुत बेसिक चीज़ें पढ़नी है। प्रिपरेशन में क्या कह रहा है भैया, कैसे बनाएंगे? इसका एक नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर से ही साफ साफ पता चले इसमें क्लोरीन होगा। एल्कली का मतलब, एल्कली कहते हैं बेसिस को, मैंने बता रखा है, ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व उनको कहते हैं एल्कली। कुछ आपको एल्कली के नाम में बताया, जैसे जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, यानी कि आलीनाकरपकस्पर, यानी कि लिथियम से स्टार्ट कर, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे जितने भी हैं, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जैसे जितने भी हैं, ये हमारे क्या हैं भाई, एल्कली मेटल्स हैं। जब अभी 11th में जाओगे तो वहाँ पे इसी के आगे आपके चैप्टर है, उसमें अगर उसमें आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे बताया जाएगा। अभी जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे तो एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो एस ब्लॉक के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। क्लियर? अच्छा, तो इसका रिएक्शन क्या होता है सर? अब देखो कैसे इनका, तो कह रहा है कि इट इज कॉल्ड बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड एल्कली इन दिस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्लोरीन और एल्कली मिलता है, इस वजह से हम इसके क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। जैसे जब NaCl की रिएक्शन वाटर से, यानी कि नमक की जब रिएक्शन पानी से कराई जाती है तो क्या बनता है, NaOH बना लेता है, और क्या क्लोरीन गैस बनाती है, और क्या हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये दोनों गैसें निकलती हैं। क्लियर? आयो किसी को दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे। अच्छा नहीं, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, सॉल्ट NaCl को जब, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, कैथोड और एनोड। कैथोड जनरली हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, एनोड को हम नेगेटिव मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का यूज बता रहा है, फ्यूल में होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है। क्लोरीन गैस का यूज वाटर ट्रीटमेंट में होता है, आपने सुना होगा PVC जो बनते हैं हमारे पाइप होते हैं उनमें यूज होता है, पेस्टिसाइड में यूज होता है, कीटनाशक वगैरह में। NaOH का यूज कहाँ, सोप बनाने में, यानी साबुन, डिटर्जेंट, पेपर एंड फाइबर मेकिंग में यूज होता है। ठीक है, और NaOH जो क्लोरीन आपस में मिलते हैं, इनका ब्लीच में यूज होता है, हाउस होल्ड ब्लीचिंग, इन सब में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे NaCl की बात करें, सॉरी HCl की बात करें, इसका यूज इंडस्ट्री में होता है, मेडिसिन में एंड कॉस्मेटिक्स में होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब क्या था, क्लियर होगा, किसी को दिक्कत नहीं? अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये है क्या चीज़ भैया, CaOCl2। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में 101% आता है, पूछता जरूर है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछेगा जरूर कि ब्लीचिंग पाउडर का या तो आप फॉर्मूला बता दो, या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख दो, आपसे जरूर पूछेगा एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CaOH का ट्वाइस की रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और वाटर गैस नहीं, वाटर बनता है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लो बच्चों। अब बात करते हैं यूसेज की। यूसेज में क्या है, इसका क्या क्या भाई काम होता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वुड पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इसका यूज आपको बता ही रखा कि जो ब्लीच कराने जाते हैं कपड़ों में, देखो कई बार कलर वलर खराब हो जाता है, उसको ब्लीच कराने कहते हैं, घर में ब्लीच कराना है इसका। और इसका कुछ एक डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर में, अच्छा आपने सुना होगा ब्लीचिंग एजेंट, उस पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करा जाता है, और इसका एक यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से भी होता है। क्लियर?
ये 3 यूज है, इसमें आपको याद रखना होगा। चले आगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वहाँ बात करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, NaSCO3। इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा, जो आपने घरों में जब छोले बनते होंगे या चने वगैरह जो भी बनते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इसको यूज करा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, माइल्ड कोरोसिव बेस होता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, माइल्ड कोरोसिव बेस होता है। क्लियर। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसके बारे में आपको इतना ज़्यादा, प्रिपरेशन की बात करते हैं। यूज इन बेकिंग कुकिंग, ये आपको बता ही रखा कैसे इसका बनाते हैं भाई। जब सोडियम, अच्छा ये तो सॉरी, ये थोड़ा सा गलत दे रखा मुझे लग रहा, ये यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हाइड्रोजन कहीं का तो उसके बाई भी कई बार बोला जाता है। ठीक है, तो जब इसको हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट बना लेता है और वाटर बना लेता है और CO2 बना लेता है। वाटर बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा और क्या, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। सोडियम कार्बोनेट अभी अगले नेक्स्ट 4th नंबर वही है हमारा। सोडियम कार्बोनेट एक्चुअली क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर निर्मा जो होता है हमारा। फर्स्ट इसका यूसेज में क्या है, प्रोड्यूस्ड कॉज डॉग टू राइज एंड हेल्प टू मेक द केक एंड पेस्ट्री स्पंजी। अच्छा, इसका सबसे अच्छा यूज क्या होता है, एक चीज में, जो पेस्ट्रीज खाते हो, केक खाते हो, उसमें जो आपने नोटिस करा होगा या ब्रेड में जो होल्स बने होते हैं वो किसकी वजह से, वो CO2 गैस की वजह से होते हैं। एक्चुअली आपको पता है, जो बेसन सॉरी ये जो आप केक बनते हैं वो किससे, मैदा या आटे के होते हैं। उनमें यीस्ट होता है, उनमें ये सोडा मिलाया जाता है। सोडा मिलाने जब उसको गर्म करते हैं उसमें क्या होता है, आपको पता है, ये रिएक्शन होगी। NaSCO3 को जब हम हीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और क्या बनेगा भाई, वाटर बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। तो CO2 गैस जब निकलती है तो अपना रास्ता बना जाती है, इस वजह से ये पेस्ट्री स्पंजी हो जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर है, तक किसी को दिक्कत नहीं कोई। अब इसका यूज है इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स, ये भी बता रखा है, एंटासिड की तरह यूज होता है, मैंने बताया था ना। नेक्स्ट, फॉर प्रिपेयरिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको ओके, इसका यूज किस में होता है, बेकिंग सोडा बनाने में यूज होता है। क्लियर। यूज्ड इन सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स। अच्छा, एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं भाई, जो आपने देखो आग जो जला, एक आग को बुझाने के लिए जो रेड कलर का एक सिलेंडर रखा होता है होटल में, आपने होटल कह रहे हैं, बैंक वगैरह में, बहुत सारी जगह बसों में भी देखा होगा, तो उसको आग को बुझाने के लिए तो वहाँ पे ये सोडा एसिड का एक्सटिंग्विशर का यूज होता है। जहाँ पे ये क्या करता है, जाके आग को चारों तरफ से घेर लेता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस को वहाँ पे खत्म कर देता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये सारी चीजें। चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं वॉशिंग सोडा हम। क्लियर। इसकी प्रिपरेशन कैसे है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एक्चुअली क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट अगर कोई आपसे पूछे तो उसका ये होता है, लेकिन वो कई बार क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन मतलब उसके पास कुछ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल जनरली देखा जाता है इसके साथ। तो ये कह रहा है, जब सोडियम कार्बोनेट के 10 वाटर से, ये वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कुछ इस तरह से बना लेता है, अपने साथ वाटर को ऐड कर लेता है, तो इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म। क्लियर। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये गलत दे रखा है, ये वापस से पहले वाला आ गया, इसको कट करो। ओके, कह रहा है इट इज अ बेसिक सॉल्ट यूज्ड इन, इसका ये बेसिक सॉल्ट कहाँ का यूज होता है भाई, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स आपने सुना होगा, अभी आप आगे जाओगे तो बोरेक्स से एक्चुअली सोना चांदी गलाने का काम करा जाता है। ठीक है, सोने चांदी को गलाने में यूज होता है इसका काम, बोरेक्स, सुहागा जिसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इनमें यूज होता है। ग्लास के जहाँ कांच बनते हैं या साबुन बनते हैं या पेपर इंडस्ट्री, वहाँ पे यूज होता है इसका। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, पता है आपको, क्लीनिंग में यूज होता है, कपड़े वगैरह। रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वाटर दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर जो हम पीने में यूज करते हैं, जो पानी जो साबुन के साथ झाग देता है, या तो दूसरा इसको इस तरह क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हार्ड वाटर जो कि पीने लायक नहीं होता, सिंपल सी बात समझो। उसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट मिले होते हैं, जिस कारण को पहले बात तो उसमें खारा पानी आपने सुना, खारे पानी को ही हम कहते हैं क्या, हार्ड वाटर कहते हैं, सिंपल सी बात समझो, खारे पानी को ही हार्ड वाटर कहते हैं। तो वो क्या होता है कि साबुन के साथ या डिटर्जेंट के साथ वो झाग नहीं देता, बड़ी दिक्कत ये होती है। तो जहाँ खारा पानी होता है, इसलिए देखो वहाँ पे कपड़े अच्छे साफ नहीं होते, तो उन्हीं कह रहा है उसी परमानेंट हार्डनेस की वजह से वो खारा होता है। क्लियर। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में इसका यूज होता है सोडियम कार्बोनेट का। अब बात करते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, अभी तो मैंने बता ही दिया, वही फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट।
तो यहाँ पे क्या है, ये यही चीज़ है। यहाँ पे 10H2O का मतलब ये क्या है, 10 वाटर के क्रिस्टल ऐड है इसके साथ। जैसे कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ 5 होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, तो मतलब ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइज फॉर्म है, उसके साथ 5 वाटर के क्रिस्टल्स है, एक तरह समझ लो। ऐसे कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ, अब इसी के बारे में आगे हमें पढ़ना है, हाफ H2O, ठीक है, अब इसी को बात करेंगे। यहाँ पे इसी के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर, किसी को दिक्कत? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक चलिए आगे। अब बात करते हैं हमारा फिफ्थ एंड लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत अच्छा सा मैंने फिगर लगाया है, जिससे आपको ध्यान रहे तुरंत। ये क्या है भाई, जब हमारी हड्डियां टूटती हैं, किसी की बोन फ्रैक्चर होती है, तो क्या होता है, डॉक्टर ये प्लास्टर लगाता है। ये प्लास्टर किस चीज़ का होता है, इसी पीओपी का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर? हाँ, अब इसी की बात करते हैं। देखो, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। क्लियर? ओके, तो ये होता है हमारा पीओपी का फॉर्मूला, ध्यान रखो। पीओपी होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसकी जब रिएक्शन हम हाफ वाटर से, यहाँ पे 1.5 वाटर से और कराते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, CaSO4.2H2O, जिसे कहते हैं जिप्सम। ठीक है, ये क्या जिप्सम बना, जिप्सम क्या होता है, हार्ड हो जाता है। एक्चुअली जो पीओपी होता है ये पाउडर के फॉर्म में होता है, जब इसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, ये हार्ड बना लेता है, इस तरह से बिल्कुल टाइट हो जाता है, और इसको हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं। अच्छा, इसका यूज और कहाँ होगा, आपने देखा, एक तो आपके भाई टॉयज वगैरह आपने देखा बनाते हो, जो आपके मूर्तियां मिलती हैं या कुछ खिलौने होते हैं, उनको डेकोरेट। भाई इसका घर में पीओपी, आपने सुना घरों में पीओपी कराई जाती है, फूल माले जो बनते हैं, पेंट वो होता है साइड में, क्या डेकोरेशन कराया जाता है ना, तो वहाँ पे यूज होता है। और दीवार वगैरह अगर जहाँ पे कहीं खराब होते, कुछ टूटा फूटा रहता है, उसको भी कई बार स्मूथन करने का काम आता है, पता है कि नहीं। तो वहाँ पे एक तरह से पीओपी, या जो पुट्टी लगती है आपने सुना होगा कई बार, तो वो भी घरों में जो पुट्टियाँ लगती है वो भी एक तरह से पीओपी होता है। और इसका सबसे मेन यूज जो बोन फ्रैक्चर में, प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर्ड बोन, इसमें यूज होता है, सबसे बड़ी बात। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपका ऑलमोस्ट पूरा पूरा टॉपिक मैंने सारे जितने भी टॉपिक थे आपके इस चैप्टर में मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इससे कुछ भी आपको कोई भी टॉपिक रह नहीं गया, ठीक है। अब एक बार हम पूरा समराइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या अभी तक, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे क्या, पूरे आपके जो एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, चाहे आपके बीच में आपके कुछ पेजेस में क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनके बारे में सारे क्वेश्चन में एक करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे समझते हैं, हमने एक बार पूरा समराइज करते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर में पढ़ा क्या क्या, ठीक है बच्चों। चलो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, कि डाइज या मिक्सचर होते हैं जो कि यूज होते हैं क्या, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, ये बताते हैं कि एसिड या बेस की प्रेजेंस को बताते हैं, सिंपल सी बात, उनको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H+। या तो आपको मैंने बता ही रखा ऑलरेडी कि जो एसिडिक नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो H+ आयन की वजह से होता है। ऐसे ही OH- आयन की वजह से क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल, OH- या हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, बेसिक नेचर के लिए, किसी सब्सटेंस के। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बात करते हैं, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्वड। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जब भी कोई एसिड या बेस की रिएक्शन किससे होती है, एसिड या बेस की रिएक्शन मेटल से होती है, तो क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है, मैंने बता रखा है, ठीक। वही सेम चीज़ यहाँ बेस के बारे में दे रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोक्साइड, सॉरी मेटल कार्बोनेट, इट्स गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये भी ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से करते हैं, तो वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, वाटर देता है और सॉल्ट देता है उसके करस्पॉन्डिंग। अब बात करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली। अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड और बेस के जो वाटर सोल्यूशन होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है क्यों, तो बोल दे सिंपल से एक लाइन में कि H+ आयन और OH- आयन की वजह से, बात खत्म। एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड एल्कली कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग स्केल ऑफ pH। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, pH स्केल से करते हैं, जो कि 0 से 14 तक होता है। ध्यान रखना 1 से 14 नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, 0 से 14 होता है, जो कि ये हमें बताता है कि अगर 7 है एग्जैक्टली किसी सोल्यूशन का pH 7 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। क्लियर, मीन्स दिस इज नॉट एसिड एंड नॉट बेसिक। अगर 7 से कम यानी 7 से लेस देन 7 है, तो इसका मतलब वो क्या एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा तो बेसिक है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं,
लिविंग बीइंग कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विद इन द ऑप्टिमल। अच्छा कह रहे हो जो जीवित लोग होते हैं यानी ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी जीव जंतु, उनकी भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है यानी कि जो हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उन सब का भी एक ऑप्टिमल पीएच रेंज होता है। हमारी पेट में भी कई बार एसिडिटी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, थोड़ा बहुत होता है जिससे हमें दिक्कत होने लगती है। अगर वो भी एक स्पेसिफिक रेंज तक नहीं, बहुत ज़्यादा अगर पीएच वेरी हमारी बॉडी में होने लगेगा तो हम रहने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमारी जान के लिए खतरा हो सकता है। वही चीज़ कह रहा है। ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये रहा मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड बेस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, सिंपल सी बात। इसीलिए कहा जाता है जब भी हम कोई कंसंट्रेटेड एसिड को अगर हमें डाइल्यूट करना है तो उसको पानी में मिलाएं तो थोड़ा थोड़ा करके स्टीयर करते चले, सिंपल सी बात है। ऐसे कुछ बता रखा है ना उस दिन। नहीं तो अगर आप अचानक सडन मिला दोगे इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी आपका चेहरा वगैरह जल जाएगा, हाथ जल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्या भाई, एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर। एंड सेकंड लास्ट क्या है भाई, वाटर और क्रिस्टलाइज इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल केमिकली अटैच्ड। ये भी मैंने बता रखा है कि भाई जो हमारे एक सेकेंड कि जो वाटर के क्रिस्टल अटैच होते जाके किसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ केमिकली अटैच हो जाते हैं उनको फॉर्मूला क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्मूला। कह रहा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कि वाटर, एक सेकंड रुको कहाँ गया, ओके अब क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल फार्मूला के साथ अटैच होते हैं उसके एक यूनिट सॉल्ट के साथ, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये ध्यान रखना आपको, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन, कुछ अलग नहीं होता। अगर सपोज हम बात करें CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, उसके साथ अगर हाफ H2O जोड़ दे तो वो क्या है, उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया क्रिस्टल से, उसी को POP बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है भाई, सॉल्ट हैव वेरियस यूजेस इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्रीज। ये तो भाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि सॉल्ट का हमारी दैनिक जीवन यानी कि डेली जीवन में, डेली लाइफ में हमारी बहुत यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है क्योंकि हमें पता भी नहीं है। और इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये हमारे सिलेबस में रखा है, इसीलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है ये। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाके कृपया नेक्स्ट लेक्चर देखें, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत है, कुछ आपको मटेरियल या PDF या कुछ भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह आपको चाहिए, कुछ भी आपको टेस्ट चाहिए, तो आप एक काम करो, हमारा जो इसमें व्हाट्सअप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप का हमारा डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे डिस्कशन आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है व्हाट्सअप ग्रुप का और ये टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का, तो आप ये हमारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिलते हैं तब नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज कराएंगे, तो ठीक है। तो आप लोग तब तक आप ये दोनों वीडियो आप देख लें इसके थ्योरी वाले, ताकि आपको हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर है, ताकि मैं फटाफट वहाँ पे समझाते चलूँ, उसको बताते चलूँगा तो आप समझते जाएंगे तुरंत, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। मिलते हैं तब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, ओके।